जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करंट अफेयर ज्ञानद्रा पब्लिकेशन का पार्ट 2 लेंगे और इसमें आपका 40 सेट है और वन पार्ट में आपका 5 गो सेट कंप्लीट किए थे। आज पार्ट 2 में 6 से लेकर 10 तक सेट कंप्लीट कराएंगे। तो नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपका बिहार दरोगा के लिए या बीएसएससी जो दे रहे हैं या पटना सिविल कोर्ट जो एग्जाम है होने वाला उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो जरूर देखिएगा। तो करंट अफेयर का मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट 1 लेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो भारत के पूरे प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर बी होगा। उसके बाद है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजेएम नसीमा मैरकयार और सह लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर वाई.एस. राजन। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में कौन कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कि हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े पर केंद्रित है। तो सही कथन जो कह रहा तो ऑप्शन जो होगा आपका दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा तीसरा का आपका दोनों सही होगा कि हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी सही है आपका। और इस साल विश्व खाद्य दिवस की जो थीम थे जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े पर केंद्रित है। इसका जो है थीम था विश्व खाद्य दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 4 का डी होगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर होगा 4 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि G20 शिखर सम्मेलन स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नटराज। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छठा कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 का आपका डी होगा, सूरीनाम। नेक्स्ट है कि किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि मध्य रेलवे ने भूसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, न्यू अमरावती स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9th कि किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का आपका ए, केरल होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 10 कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। दूसरा, इसका जांच वित्त वर्ष 2023-24 में इसका 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 का आपका सी, यानी दोनों सही है।
यानी दोनों सही है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में दोनों बात सही है कि यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता से एक नई केंद्रीय क्षेत्र परियोजना है। और दूसरा है कि इसका 5 वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय व्यय परिव्यय है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, यानी ए और दोनों सही होगा, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा 11 का आपका ए हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस ऑप्शन नंबर होगा 11 का आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 12 का डी होगा, केरल होगा। नेक्स्ट है आपका कि आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, यानी सरवत जोशी ने जीता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका पढ़ते हैं 14 कि काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 14 का काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है। तो इसका थीम जो है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर होगा 15 के आपका डी होगा। ये आपका सेट आपका 6 कंप्लीट हुआ। अब 6 आपका सेट नंबर आपका 7 है, इसे देखते हैं। इसमें आपका टोटल 10 गो सेट लिए, जो 6 से आपका 7 यानी 5 गो सेट है टोटल। 1 से 5 तक कंप्लीट है। नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देखेगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा 26। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। पहला, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। दूसरा, इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, यानी सिर्फ दूसरा ही सही है कि इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन किया गया था, ना कि 1 जुलाई उत्तर प्रदेश में। ये 1 जुलाई आपका मध्य प्रदेश में शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन का शुभारंभ किया था। याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। यहाँ जो आंसर जो आपका यहाँ कह रहा कि उत्तर प्रदेश, नहीं, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ये आपका गलत है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका सिर्फ बी सही है। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। कहता है कि गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला, किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी। दूसरा है कि गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका दोनों सही है, यानी दोनों सही है कि गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो गोवर्धन पहल के बारे में अगर देखा जाए, पहला कि किण्वित जैविक खाद के बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन बाजार विकास सहायता दी जाएगी। और दूसरा भी सही है कि गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे का उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। तो ऑप्शन जो होगा ए और सी दोनों होगा, ये मतलब सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट है कि भारत की पहली 16 सिटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 5 का आपका डी होगा, INS द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका छठा कि सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया, पैनल का प्रमुख कौन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा छठा का आपका डी हो जाएगा, अजय लांबा, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 के आपका डी हो जाएगा, नीदरलैंड। नेक्स्ट है कि रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया, यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 8 के बी 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 9 के सी हो जाएगा, HPCL, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 10 का आपका सी होगा, रिलायंस ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 कहता है कि नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो इसका राइट आंसर होगा 11 का आपका बी 88.17 मीटर, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 12 का ए, रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में खालिस्तान बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 13 का बी होगा, पाम ऑयल, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 14 कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 14 का डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ऑप्शन नंबर होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 16 कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारी नर्सें हमारे भविष्य, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं तो ये आपका 7 भी कंप्लीट हुआ। अब श्वेत नंबर 8 चलते हैं। तो 8 का पहला क्वेश्चन कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। और ये आपका ईरान को हराकर जीता है, याद रखिएगा ईरान को हराकर जीता है। नेक्स्ट है कि यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 कैरियर की 50वां FI जीत किसने दर्ज की है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए होगा, मैक्स वर्स्टैपेन ने, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि अनायमलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 में विजेता बनकर उभरी है, यह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3 का बी, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मेघनाथ देसाई, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री ने
आर्द्र भूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की। इन संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत की। दूसरा है कि केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकार शेष 20% का योगदान देगी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 5 का सी, यानी दोनों सही हो जाएगा। दोनों कि विश्व पर्यावरण, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत की। दूसरा कहता है केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकारें इसे शेष 20% योगदान देगी। तो 5 के जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ मिलकर नेशन स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, इसरो। नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहां शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां कहता है कि हिमालय के भूकंपीय क्षेत्र का मानचित्रण उपग्रह द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का डी होगा, निसार। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि एक्सपोसैट भारत का पहला पॉलीमेट्रिक मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 के आपका सी, इसरो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 10 कहता है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में से जेमकोवैक ओएम को मंजूरी दी। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा mRNA। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका हैदराबाद। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 13 कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? पहला पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी। दूसरा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी। तो 13 के जो आंसर हो जाएगा राइट आपका सी, दोनों सही होगा। यानी भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी और दूसरा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी। ऑप्शन जो होगा आपका सी, 13 के सी सही होगा। राइट आंसर ए और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का आपका ये होगा, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का आपका ए, अमेठी। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना को किस देश में अस्माइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 16 के सी हो जाएगा, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कहता है कि भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 17 का बी होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता 6 दिसंबर 2022 को ढाका में
ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गए मान्यता को चिन्हित करने हेतु मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी 91, ऑप्शन नंबर 91 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। आपका सेट जो था आपका 8 कंप्लीट हुआ। आज सेट नंबर इसके बाद 9 लेते हैं। 9 में क्या कहता है कि भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में खालिस्तान वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, 53 किग्रा वर्ग की कांस्य पदक जीता, ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि विश्व विल्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसको राइट आंसर जो होगा आपका दूसरा का सी होगा, केनरू हम्पी। नेक्स्ट है कि विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा, विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोनों सही होगा, यानी सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। कि फिर से पढ़ते हैं कि विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता, सही है। और विश्व राइनो दिवस को घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई। तो आंसर जो होगा आपका दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि वाईपुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत पुरस्कार मिला, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। नहीं, महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी होगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, मोतिहारी अमलेखगंज, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा 8 के होगा, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो आपका ए होगा, इंद्रजाल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाले 5वें देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जापान, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का आपका सी होगा, 2010, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि CBI ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 13 के डी होगा, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा, डी होगा। नेक्स्ट है किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का आपका ए, असम, ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि भारत की G20 अध्यक्षता पर
पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, अपूर्व चंद्रा। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 कहता है कि स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, कि इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। दूसरा है कि स्किल्स ऑन व्हील्स NSDC की मदद के से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। तो ऑप्शन जो होगा 16 के आपका सी, यानी दोनों सही हो जाएगा। दोनों कि इस पहल के तहत यानी स्किल ऑन व्हील्स पहल के बारे में इसके तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा और स्किल्स ऑन व्हील्स NSDC की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। तो ऑप्शन ये दोनों सही होगा, यानी 1 और 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कहता है युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के तहत स्टेल्थ फ्रीगेट है। तो ऑप्शन जो होगा 17 के आपका बी होगा, संतवा। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा 18 का आपका ए हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है जापान ने खालिस्तान परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका राइट आंसर जो आपका बी हो जाएगा, फुकुशिमा। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि यूएस डिक्शनरी प्रकाश में मेरियम वेस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, गैस लैंडिंग। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट इसके बाद ये आपका सेट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मॉडल सेट 10 लेते हैं। 10 में है पहला कि कहता है कि नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका सेलिंग से। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास की लेखक ये लेखिका है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, चेतना मारू। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि किस देश में की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 3 के ए हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैलोइंग और कांकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 4 के सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2027 के तहत स्कोच पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 5 का सी होगा, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी होगा, मारिया स्टेपानोवा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इधर बचाव अभियान है, इधर संबंधित देश है। ऑपरेशन सुकून इराक, ऑपरेशन सेफ होमकमिंग लीबिया या ऑपरेशन राहत यमन, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। तो 7 नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 7 के आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑपरेशन सुकून जो इराक, ये सत्य नहीं है। बाकी सभी क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पढ़ते हैं। अगर इसका कुछ रहा, अगर देखा जाए इसका ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेशन सेफ किम जो होगा लीबिया के गृह युद्ध से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। एक ऑपरेशन राहत है, और ऑपरेशन राहत, तो ये ऑपरेशन राहत जो है यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया। और एक ऑपरेशन देवी शक्ति जो है
अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु किया गया था। और ये जो है आपका, और अगर कुछ और भी लिया जाए जैसे ऑपरेशन गंगा, तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया है। याद रखिए हमेशा, लेटेस्ट है ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से भारतीय को नागरिकों को निकालने के लिए किया गया है। और ऑपरेशन एगो कावेरी है जो सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। एक ऑपरेशन दोस्त है जो तुर्की सीरिया में आए भूकंप के दौरान भारतीय द्वारा सहायता पहुंचाए गए। और ऑपरेशन अजय जो इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। और ये आपका ये कह रहा था सत्य नहीं है, तो ऑपरेशन सुकून जो है इराक, ये गलत है। ऑपरेशन सुकून जो 2006 के द्वारा लेबनान से भारतीय नागरिकों को निकाला गया था, लेबनान, ये आपका लेबनान हो जाएगा, 2006 में निकाला गया था, लेबनान होगा, लेबनान। तो हमें गलत कह रहा था, गलत यही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एग्री चैट बॉट अमाक्रुसाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कार्बन सीमा से समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षर है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का आपका डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संयुक्त मिशन है। जक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 10 के आपका सी हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में कि यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का संयुक्त मिशन है। और जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन जो होगा ए और सी दोनों, यानी सी वाला एक और दो दोनों होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 11 के हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 12 के डी होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 के आपका डी, दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैम्प प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 14 का ए हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से सुधार कर 2036 तक 952 हो जाएगा। और 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक और दो दोनों सही है, यानी ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका 16 कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने की विचार रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 17 का डी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 18 के सी हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी होगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों ने गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी 9। तो आज का ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये आपका पार्ट 2 था। आप पार्ट 2 में सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट कराया गया है और पार्ट 1 में 1 से 5 तक कंप्लीट कराया गया है। अगर नहीं देखा हो तो उसे जरूर जाकर देखेगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन होकर ले सकते हैं। थैंक यू।